नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और मैं बंगाल में हूँ और जहाँ पर मेरी मौजूदगी अभी है उसे चिकन नेक कहा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं, ये इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप देखें तो मैप में आप एक बूंद जैसा इलाका देख पाते होंगे और भारत और उस इलाके को जोड़ने में एक पतली सी लाइन आपको नजर आती होगी, वही है चिकन नेक। ये बहुत मायने में इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि ये एक छोटा सा इलाका है, बहुत कम दूरी का, बहुत कम घनत्व की और क्षेत्रफल में ये बहुत कम है, लेकिन ये भारत को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये इलाका जिसे टीएमसी से केंद्र सरकार बहुत दिनों से मांग रही थी कि केंद्र के हवाले कर दिया जाए ताकि इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश का बॉर्डर है। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, यहाँ से नेपाल भी बहुत पास है, यहाँ से अब चीन भी जो है वो कुछ हद तक यहाँ पे पास आ चुका है। तो इसलिए इस इलाके को बहुत सेंसिटिव माना जा रहा था और अभी कल ही ये खबर आई है कि अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार हो चुकी है तो शुवेंदु अधिकारी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस इलाके को जो है वो केंद्र के हवाले कर दिया है। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है और इसका अब इस इलाके पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ लेखा जोखा समझने के लिए हमारे साथ विजयन सर हैं। सर ये बताइए, जो हम जहाँ हम खड़े हैं, ऐसे सुनने में तो चिकन नेक सुनने में तो बड़ा उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जब हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं या भूगोल को समझते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव है। पहले तो दर्शकों को नमस्कार। देखिए, चिकन नेक जो भारत का कहा जाता है किसी से छिपा नहीं है, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि चिकन नेक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। फिलहाल जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं। अपने बगल में अपने मोबाइल का स्क्रीन भी हम चला देंगे, अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको तो ये जो बहुत छोटा सा एरिया है जो पूरे भारत को भारत के पूर्वोत्तर रीजन से, जैसे आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, सिक्किम, इन सभी जो राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको जो पूरे भारत से जोड़ता है वो यही पर एरिया है जो हम लोग खड़े हैं अभी। बिल्कुल बीचों बीच चिकन नेक के खड़े हैं, साइड में खड़े, बांग्लादेश बॉर्डर के जस्ट बगल में। वो देखिए बीएसएफ मतलब सुरक्षा बल के लोग जो है, अगर आप देख पाए तो वो अपनी काम को कर रहे हैं। तो पल्लवी, ये जो पूरा ये जो एरिया है, ये टोटल सिर्फ इसकी जो दूरी है, मतलब इधर हमारे साउथ में बांग्लादेश है और इधर नॉर्थ में नेपाल है। तो नेपाल और बांग्लादेश की जो ये पूरा डिस्टेंस है वो सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी है। 22 किलोमीटर की दूरी को आप सोचेंगे तो बहुत ही कम है। एक बड़े महानगर की भी अगर रेडियस निकालेंगे दूरी दूसरे एक छोर से दूसरे छोर का, तो 22 किलोमीटर से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इस पूरे 22 किलोमीटर के यहाँ पर अगर हमला किया गया, इसको ब्लॉक कर दिया गया किसी के द्वारा, चाइना हो, पाकिस्तान हो, किसी देश, तो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है वो पूरे भारत से कट जाएगी। इसलिए ये एरिया बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर जो है सेंट्रल, इसीलिए यहाँ का कमांड चाहती है कि उसके पास रहे और सारा डेवलपमेंट, चाहे वो रोड का हो, जैसे हम लोग देखते हैं बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में पहले 15 किलोमीटर का दायरा जो था बॉर्डर का, वो पहले बीएसएफ के पास रहता था। अब क्या किया गया है, अब उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। ठीक है, तो वो इसीलिए किया गया है ताकि वहां पर सुरक्षा मजबूत की जा सके। सेंट्रल भी बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन जब तक ममता की सरकार थी तब तक ये नहीं हो पाता था। तो इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों चाहती थी। हम बताएंगे कि इधर हमारे बांग्लादेश है, इधर की पूरब में जाएंगे तो भूटान है और इधर उत्तर की तरफ आपके नेपाल है। इन तीनों देश में किस तरह मतलब अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिल जाता है, उधर भूटान मिल जाता है, मतलब आप एकदम सेंटर पॉइंट। और भूटान में भी चाइना अपनी घुसपैठ कर रखा है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार जाने के बाद चाइना किस तरह से अपना दबदबा बना रहा है भारत को घेरने के लिए, ये भी बताएंगे। और किन किन बांग्लादेश के किन किन जगहों पर चाइना किस तरीके से घेराबंदी कर रहा है भारत के लिए, खास करके इस चिकन नेक को घेर रहा, और नेपाल से कैसे घेर रहा है, ये सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मोबाइल स्क्रीन की तरफ ले सकते हैं। ये जो है ये चिकन नेक पर अभी हम खड़े हैं और चिकन नेक पे हम दिखाएंगे पहले कि अभी जो है चाइना जो है कहाँ कहाँ से घेराबंदी कर रहा है। ठीक है, गूगल अर्थ पे ये मैं हूँ, गूगल अर्थ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जहां पर मैं दिखाता हूं। ठीक है, इस वक्त हम जो है यहाँ पर खड़े हैं। ये फाल्गुनी आपको दिख रहा है जगह, फुलबारी दिख रहा है। फुलबारी से थोड़ा दूरी पर आप आएंगे तो ये एरिया जो है बंदरगाछ गुलबारी, इस रोड पे हम लोग यहाँ पर अभी ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर के कुछ पॉइंट दिखाते हैं, आप यहाँ पर आइए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये पॉइंट, सॉरी ये आप दिखाते हैं आपको ये जो एरिया है, यहाँ पर आप आइए तो ये एक त्रिकोण है जहाँ पर भारत की भी, भूटान की भी और चाइना की तीनों सेना आती है यहाँ पर। ठीक है, और ये छोटा सा रीजन जो एक ड्रॉप आया है भारत के अंदर, ये चाइना का क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर ये दो मार्क जो मैंने किए हैं इसमें ये डोकलाम है।
डोकलाम, याद है डोकलाम विवाद किस तरह से चाइना की सेना घुस गई थी, अपने रोड वगैरह बना रही थी, फिर वहाँ काफी झड़प हुआ था, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? बहुत ये हाईलाइट हुआ था ये डोकलाम, मामला। ठीक है, डोकलाम में चाइना की सेना जो है घुसी पड़ी है, और डोकलाम से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, ये एरिया जो कहते हैं, ठीक है, डोकलाम से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है जमपुरी रीज। जमपुरी जो है, जमपुरी एक बहुत हाईएस्ट पीक है उस श्रृंखला का, हिमालय की पहाड़ श्रृंखला का जमपुरी बहुत हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, इस एरिया का, पूरे डोकलाम एरिया में। और यहाँ पर अगर अभी चाइना की सेना यहाँ नहीं पहुंची, अगर चाइना आर्मी यहाँ पहुंच जाती है तो वो सीधे यहाँ से इतना हाइट पे है कि इस पूरे पॉइंट से, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, ये मैप में दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन जमपुरी की मिली नहीं है, ये एरिया है जमपुरी की, कौन सी पहाड़ी सबसे हाइट पे, कहाँ पर, ये नहीं, लेकिन इस एरिया में जमपुरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर चाइना पहुंच जाती है तो चिकन नेक पर वो यहाँ से डायरेक्ट हमला कर सकती है, यहाँ से उसको चिकन नेक साफ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए चिकन नेक की सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो में आगे बताएंगे कि क्यों ममता की सरकार नहीं दे रही थी, और क्यों अब सेंट्रल के पास जाने के बाद क्या क्या बदलाव होगा कि हम चाइना को यहाँ, ये जो चाइना अगल बगल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, और खुद चाइना अपने वहां पर किस तरीके से जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है भारत में, उसको कैसे काउंटर करेंगे, ठीक है। तो ये डोकलाम की हमने बता दिया, जमपुरी में हमने बता दिया, ठीक है, कि यहाँ से सीधे वो एक्सेस कर लेगा यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए, चाइना यहाँ पर भी अपना एक एयरबेस बना रहा है, ठीक है, ओमुचू ब्रिज, है ना, यहाँ पर एक अपना पूरा, ये भूटान का है, ये भूटान का ओमुचू एरिया है। ओमुचू एरिया में यहाँ पर चाइना जो है अपना एक मॉडल मिलिट्री गांव बसा रहा है, पूरा विलेज बसा रहा है, जहाँ पर उस गांव में पूरे के पूरे सिर्फ मिलिट्री वाले, चाइना की सेना ही रहेगी, आम नागरिक बन करके। और ये देखिए, ये भारत के बॉर्डर से कितना करीब है ना, ये भारत का, ये बी पॉइंट देख रहे हैं, ये भारत का बॉर्डर है, और यहाँ पर ये जो है मॉडल मिलिट्री बना रहा है, इसको चाइनीज अपने भाषा में साउकॉन्ग कहते हैं, साउकॉन्ग जो भी है, ठीक है, मतलब ये मॉडर्न मिलिट्री बेस है इनका, मॉडर्न मिलिट्री विलेज है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन्हीं सबको तो ये कभी भूटान में जाने की कोशिश कर रहा है, कभी बांग्लादेश, भूटान में भी घुसपैठ कर रहे हैं चाइना को, भारत को काउंटर करने के लिए, अपने चाइना से तो कर रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में आप आइए तो ये बॉर्डर का एरिया आपको साफ नजर आ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जो आपको दिख रही है वो बॉर्डर है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको दिखेगा, ये है लाल मोनिरहट एयरपोर्ट, ये बांग्लादेश का लाल मोनिरहट एयरपोर्ट। अगर हम यहाँ से आपको दिखाएंगे तो ये मुश्किल से 15 किलोमीटर आपके बॉर्डर से दूरी है लाल मोनिरहट बांग्लादेश एयरपोर्ट की, और चाइना इसको अपना एयरबेस बना रहा है, अच्छा, बांग्लादेश के लाल मोनिरहट को, ठीक है, चाइना इसको अपना और यहाँ से भारत की जो है बॉर्डर की जो पोजीशन है वो मात्र 15 किलोमीटर है बाई एयर, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है। और चिकन नेक यहाँ से मात्र 125 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ही आसान है यहाँ से वो अपने ड्रोन और रडार लगा करके भारत में क्या हरकतें हैं उसको पहचानने की, ये उसकी चीज की प्लानिंग है, शरारती हरकतों को वो जो है वो कर रहा है। तो ये उसकी चाल है चाइना की, ये बांग्लादेश से कर रहा है। इसके पहले भूटान, बांग्लादेश में देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, ये रंगापुर डिवीजन है, रंगापुर डिवीजन ये है बांग्लादेश में। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ISI ने अपना बेस बना रखा है। अच्छा। क्यों बेस बना रखा है कि भारत में जो विद्रोही संगठन है, नॉर्थ ईस्ट में विद्रोही संगठन है, उनको क्या है, हथियार देना, इन्फिल्ट्रेट करना, है ना, देना, हथियार देना, ताकि वो क्या अपने विद्रोह को भारत के खिलाफ भड़का सके। तो ये जो है, ये यहाँ पर ISI बैठा है बांग्लादेश के रंगपुर मतलब डिवीजन में। चीन अपना पैर मजबूत कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान भी साथ साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, इतना इसलिए ये इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इतना ही नहीं, अभी देखिए आपको नीचे आइए तो आपको एक और दिखाते हैं, ठीक है, आप यहाँ आ जाइए तो ये जो आप दिख रहे हैं ये है सॉरी, ये आप देखेंगे, ये कॉक्स बाजार कहते हैं इसको बांग्लादेश का। अब ये कॉक्स बाजार बांग्लादेश के बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और यहाँ पर वो अपना क्या बना, वो शेख हसीना नाम एक BNS शेख हसीना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जहां से क्या होगा कि वो बंगाल की खाड़ी का एक्सेस पा जाएगा। कौन? चाइना। चाइना की जो एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, चाइना का ये प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चाइना जो है यहाँ से निकल के और पूरे भारत को घेर रहा है ट्रेड के लिए, है ना। आप देखेंगे ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है, और ये वही जो शेख हसीना पोर्ट है, वहाँ से इसको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो चाइना जो है वहाँ भी जो है यहाँ से भी घुसपैठ कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि चाइना और क्या कर रहा है। अगर ये आप देखेंगे तो चाइना जो है भारत का जो बॉर्डर है पूरा बिहार का
और इधर बंगाल और ये सिक्किम में भी जाके ये नेपाल टच करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चाइना जो है पूरा रेल नेटवर्क जो है काठमांडू से लेकर के ये सारा बिल्कुल पैरेलल भारत के बिठा रहा है नेपाल में, ठीक है। ये आप और दिखाता हूँ मैं, ये चाइना का रोड लाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो चाइना नेपाल में काठमांडू से लेके लुम्बिनी तक, हम लोग गोरखपुर के लुम्बिनी पास मतलब लुम्बिनी तक, पोखरा तक पूरा रेल नेटवर्क जो है नेपाल में बिठा रहा है। कौन? चाइना, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को चाइना इतने जगहों से, चाइना और पाकिस्तान भारत में एक्सेस पाने के लिए है। तो और चिकन नेक जो है बहुत सेंसिटिव जगह है, तो इसीलिए जो है सेंट्रल चाहती है कि चिकन नेक सीधे हमारे पास आए। क्यों आने से क्या फायदा होगा, क्या चीजें आसान होगी बाद में बताते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले बताते हैं कि अब जो है टीएमसी क्यों नहीं चाहती थी इसे। हाँ, अभी बताते हैं, इसकी बात करते हैं। अभी पहले हम क्या बताते हैं कि इन सबों के काउंटर करने के लिए जिस तरीके से सेंट्रल के पास सारी चीजें गई हैं, तो सेंट्रल इसको कैसे काउंटर करेगा, अब पहले आपको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सेंट्रल के पास इस समय 5 नेशनल हाईवे गए हैं जो चिकन नेक के आसपास के हैं, ठीक है। अब ये नेशनल हाईवे क्या थे, हम लोग समझते थे कि नेशनल हाईवे, अगर नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी, उसका रख रखाव बनाना सब सरकार की, सेंट्रल के अधीन होता है, सेंट्रल ही सब करती है। लेकिन ये गलत है, नेशनल हाईवे होने से ही वो सेंट्रल उसका काम और सब चीज़ नहीं करती है। एक्चुअली सेंट्रल नेशनल हाईवे नाम सेंट्रल देती है कि ये नेशनल हाईवे है, उसका बजट जो है वो स्टेट को एलोकेट करती है, और स्टेट जो है उसकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी रख रखाव बनाने का ये सारी जिम्मेदारी जो है वो रहती है, करती है। लेकिन कुछ नेशनल हाईवे को जो है सेंट्रल अपने पास रखती है, तो उसका बाकी जो काम, उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है वो सेंट्रल खुद से करती है। तो अब क्या है, ये कुछ नेशनल हाईवे थे, जैसे नेशनल हाईवे 10 की बात हम करेंगे, ठीक है। पहले देखिए, ये आपको दिखाते हैं नेशनल हाईवे 10, ये सिलीगुड़ी के सेवोक से शुरू होकर के गैंगटोक तक जाता है। ये देखिए, ये ए पॉइंट जो दिख रहा है ये है सिलीगुड़ी, ठीक है, और सिलीगुड़ी के सेवोक से होते हुए ये जो नेशनल हाईवे है ये गैंगटोक तक जाता है। ये बी पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये गैंगटोक है। अब ये नेशनल हाईवे 10 जो है ये है NH 10 जो है, अब ये सेंट्रल के पास चली जाएगी, मतलब इसका चौड़ीकरण के लिए ज़मीन को एक्वायर करना और इसकी मरम्मत करना, ये सारा काम जो है कौन करेगा, सेंट्रल करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप हो गए गैंगटोक, और गैंगटोक से आप थोड़ी दूरी पर देखेंगे तो आपको फिर यहाँ पर चाइना का बॉर्डर आपको जो है ये नजर आ जाएगा। और गैंगटोक के आगे का जो पूरा हाईवे है, ऐसा नहीं कि गैंगटोक पे जाकर रोड खत्म हो जाता है, गैंगटोक के आगे के जितने हाईवेज हैं वो BRO देखती है, क्योंकि है ना, तो BRO देखती है, तो वहाँ का सारा मेंटेनेंस वगैरह वो करती है। लेकिन अब वहाँ तक का पूरा मेंटेनेंस कौन करेगी, सेंट्रल करेगी, जिसकी वजह से रोड जो है चौड़ी होंगी। अभी आप पूछ रही थी कि क्यों नहीं देना चाहती थी ममता बनर्जी चिकन नेक का कंट्रोल सेंट्रल के पास में। उसका रीजन यही है कि जब देखिए नेशनल हाईवे जमीन एक्वायर करती है चौड़ीकरण के लिए, तो बहुत एग्रेसिवली करती है, मतलब उसको कुछ नहीं देखना कि भाई वो कौन रह रहा है, कहाँ से रह रहा है, कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा, या लोग जो है बेघर होंगे या क्या, उसको जमीन चाहिए तो वो एग्रेसिवली जमीन जो है वो लेगी, एक्वायर करेगी। लेकिन स्टेट जब एक्वायर करती है तो स्टेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनकी आपकी खुद की पॉलिटिक्स होती है, वोटर बैंक होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने लोगों का जो है सुरक्षा देखना, अच्छा देखना। और जमीन जो होती है वो स्टेट को दिया गया है, जब ये संविधान बना बाकी चीज तभी है ना। तो इसीलिए स्टेट जो है जमीन एक्वायर करने में डिले करती है। लेकिन नेशनल हाईवेज के लिए जब सेंट्रल करती है तो सेंट्रल बहुत एग्रेसिवली ज़मीन को एक्वायर करती है, और उसका कंस्ट्रक्शन बाकी चीज़ें भी बहुत तेज़ी से होती हैं। हालांकि जब नेशनल और भी रीजन है, जैसे जब नेशनल हाईवे सेंट्रल के अंडर में आ जाते हैं, सेंट्रल खुद बनाती है तो वहाँ टोल बहुत ज़्यादा लेती है, सेंट्रल वसूलती है। लेकिन जब वही स्टेट करती है तो टोल वगैरह कम वसूलती है ना, क्योंकि अपनी जनता पे स्टेट जो है वो बाहर नहीं देना चाहती। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जनता की सुरक्षा और उसके हितों के बारे में सोचे, तो वो ज़्यादा टोल वगैरह नहीं वसूलती है। तो लेकिन इस नेशनल के केस में जब सेंट्रल के पास जाता है तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो फिलहाल ये जो है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब ये है कि सिलीगुड़ी चिकन नेक के जस्ट पास है। अब सिलीगुड़ी से जो नेशनल हाईवे 10 जा रहा है वो बहुत बढ़िया, उसको चौड़ीकरण किया जाएगा, बड़ा होगा, और वहाँ से गैंगटोक, और गैंगटोक से पूरी BRO ने पूरा हाईवे बढ़िया संभालती है, तो BRO का काम जाहिर सी बात है अच्छा होता है ना। तो वहाँ से बिल्कुल चाइना बॉर्डर तक हम पहुँच सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये बात। इसके बाद एक ये आप ए पॉइंट देख रहे हैं, ये सेवोक है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से ये बी पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये दार्जिलिंग है। ये है नेशनल हाईवे 110, ये भी सेंट्रल के पास चला गया है
ठीक है। अब इसकी भी जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, इसको बनाना है, जिसके लिए चौड़ीकरण के लिए जमीन एक्वायर करना है, ये सारा काम कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। हाँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए पल्लवी, गैंगटॉक के पास में ही ये बॉर्डर है और यहीं पर डोकलाम और ये जो मैंने बताया था जमपुरी रिज, ये जो है ये इसको जो काउंटर करेगी भारत, इसलिए इसको ये हाईवे का एक्सेस चाहिए था। इसके बाद हम आपको एक अगला पॉइंट दिखाते हैं। ये आपको देखिए ए पॉइंट जो है ये है मयंगुरी, सिलीगुड़ी के पास का ही क्षेत्र है और यहाँ से आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये है चंगरबंदा। चंगरबंदा जो है ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास में है। ठीक है। ये हाईवे भी वेस्ट बंगाल के एकदम बॉर्डर पर जाकर के मिलता है। इसका भी अब जो है पूरा मेंटेनेंस जो है जो भी केंद्र देखेगी। इसके बाद अगला हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ज्यादा काम जो है वो केंद्र अपने अंदर इसलिए ले रही है ताकि एक्सेस जो है वो कंट्रोल रहे। अब देखिए हासीमारा से लेकर के अगला हाईवे है जयगांव तक। ये जयगांव जो आ रहा है ये भूटान के बॉर्डर तक जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से हम काउंटर किसको कर सकते हैं? यहाँ से हम आपको ये जो पॉइंट दिखाए थे आमू चाओ ब्रिज, जहाँ पर जो है चीन जो है अपना मिलिट्री गांव बसा रहा है। ये हाईवे हमको इसलिए बहुत ज़्यादा चाहिए था। इसके बाद ये पूरा जो है ये आप देखेंगे ब्लैक कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पर हम जो है मालदा से लेकर के मुर्शिदाबाद होते हुए जो नेशनल हाईवे जा रहा है नादिया तक, ये पूरा इस बॉर्डर के आसपास जा रहा है। ये पूरा नेशनल हाईवे का जो है अब काम जो है वो सेंट्रल के पास है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल के पास, ये सारे नेशनल हाईवे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा बीएसएफ को क्या जाएंगे? बीएसएफ को 120 एकड़ जमीन दी जा रही है चिकन नेक पे। हम लोग सिलीगुड़ी आते रहते हैं, आज से नहीं 5 साल 6 साल से हम लोग सिलीगुड़ी आते हैं। यहाँ मिलिट्री बेस हमने बहुत देखा आसपास, है ना। बागडोगरा में हमने देखा बहुत है। अभी क्या है कि चिकन नेक पे 120 एकड़ जो है जमीन बीएसएफ को दी ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। हाँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो बांग्लादेश से कहा जा रहा है कि घुसपैठ जो होता है भारत में होता है और इस घुसपैठ को बाद में जैसे हमने बताया कि आईएसआई ने किस तरीके से रंगा डिवीजन में अपना बेस बनाया और किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कर रहा और उनको भड़का सकता है बाद में अगर कुछ भी विवाद हुआ। देखिए शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की कहानी अलग हो गई है। अब बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के समर्थन में है ना, पहले हमारे समर्थन में। अब आईएसआई जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ है उसको भड़का करके भारत के खिलाफ यूज कर सकता है। तो इसलिए चिकन नेक में 120 एकड़ जमीन जो है बीएसएफ को दी जा रही ताकि यहाँ पर मिलिट्री बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, मजबूत किया जा सकते। ये सारी चीजें हैं। अभी जो ये इलाका है वो अगर आप मैप में देखें तो आपको लगता है कि हम एकदम भारत के उस इलाके में खड़े हैं जो एकदम बाल के बराबर आपको एकदम बारीक सी लाइन नज़र आती है, लेकिन ये देखने में उतना भी छोटा सा नहीं है, बहुत काफ़ी बड़ा इलाका है। और ये इलाका इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना कि अगर इस एक छोटे से इलाके को अगर तोड़ दिया जाए तो उतना बड़ा भूभाग भारत से हम खो बैठेंगे। जो बिंदु सा इलाका मैप में नज़र आता है, अगर सिर्फ इसमें एक छोटा सा भी विस्फोट कर दिया जाए, जैसा कि सर ने बताया 22 किलोमीटर का ये एरिया है, तो हम उतने बड़े इलाके को छोड़ बैठेंगे और हमारे हाथ से वो छूट जाएगा। वो या तो वो चीन ले जा सकता है। हाँ। अभी देखिए क्या है, अभी मेरे पास और भी कुछ है। देखिए किशनगंज, चोपड़ा और ये है बामुनी, यहाँ 3 न्यू एयर बेस, आर्मी बेस बनाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हासिमपुर और बागडोगरा में जो पुराने और ओल्ड एयर स्ट्रिप है उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये और हमने जब पाकिस्तान से वॉर हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय S-24 बहुत सुना था, है ना, मिसाइल बेस एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी कहा जा रहा है कि S-24 को चिकन नेक पे तैनात किया जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए मिलिट्री बेस ज्यादा होना चाहिए। हाँ। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक एंटी ब्लास्ट, मतलब ऐसा कि जहाँ ब्लास्ट का भी कोई असर ना हो, वो पूरा जो हमने बताया था वो चिकन नेक के पहले से और चिकन नेक को पार करते हुए अंडरग्राउंड टनल बनाया जाएगा कि इन केस कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि इस चिकन नेक पर हमला हुआ, कुछ भी एयर स्ट्राइक हुई, तो हम अंडरग्राउंड टनल, वो भी रेलवे के साथ में, उसको एक्सेस कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को वहाँ से। ये कहा जा रहा है। अभी इसकी हकीकत क्या है ये पता नहीं है, लेकिन ये सारी बातें जो अभी खबरों में दिखाई जा रही हैं। हाँ। देखिए बात यह है कि हमेशा सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी ही रहता है। तो क्योंकि इस चीज़ को अपने कवर में लेना चाह रहे हैं, इस पूरे इलाके का एक्सेस का सरकार लेना चाह रही है, क्योंकि केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही है। तो अब एक राजा हैं और एक जो है वो उन्हीं के सिपाही हैं। बंगाल की जो सरकार है वो पपेट गवर्नमेंट है ना। पहले ममता की सरकार नहीं, हालांकि पूरे नेशनल मीडिया और ये सब पूरा एक तरफा कहानी मजबूत हो जाएगा, एकदम एक तरफा कहानी बुनने पे तुला हुआ है। लेकिन तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम लाल ला के दिखा देंगे। लेकिन कोई देश सिर्फ इस तरीके से नहीं चलता। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए और उसके लिए स्ट्रांग कदम होना चाहिए।
लेकिन हमारे साथ उसके साथ देश में रहने वाले लोगों की बात भी होनी चाहिए। कोई भी देश जमीन से नहीं होता है भाई, लोगों से होता है। देखिए अब हम आसपास दिखा रहे हैं, ये पूरा खेतिहर जमीन है, इधर भी आप दिखाएंगे तो पूरा खेतिहर जमीन है, ठीक है। अब बीएसएफ को इतनी जमीन जाने का मतलब कि हम यहाँ जैसे खड़े होकर के बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं होगा। आपको कहीं जाना, अपने खेत में जाना तो जगह जगह चेक पोस्ट होगा, जगह जगह सिक्योरिटी होगी, आपको वहां से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीजें आम आदमी का जीना दूभर हो जाता है। जब हम आ रहे थे रास्ते में कितनी खूबसूरत छोटे छोटे घर, बांस वाले घर थे, वो सारी खूबसूरती अब कुछ दिन में गुम होने वाली है, क्योंकि हम इस इलाके को सुरक्षित करने वाले हैं। यहाँ पर विस्थापन की दिक्कत होगी, है ना, विस्थापन होगा, लोग यहाँ से जाएंगे कहीं और, उनको शिफ्ट किया जाएगा, ये है। अब देखिए जब बीएसएफ आ जाती है कहीं पर या आर्मी आ जाती है तो वहाँ के साथ पैरेलल पुलिस के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे 15 किलोमीटर या 50, अब तो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को पावर दी गई, वो अरेस्ट कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन अब इस पूरे एरिया में बीएसएफ को पावर रहेगी कि वो कहीं पर जाके कोई भी एक्शन कर सकता है। और वहाँ पर पुलिस जो है, वहाँ पर क्या होगा कि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब पुलिस का अपना है, एक स्टेट का अपना है और सेंट्रल का अपना है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ममता के दिमाग में पहले से थी, फिलहाल हालांकि पहले जो ममता और जो पॉलिटिकल वो है डिस्प्यूट है, वो तो सेंट्रल से ममता का था, वो तो एक रीजन था पॉलिटिकल। लेकिन एक ये भी वजह है, जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो वाकई उस देश अपने स्टेट के वोट बैंक से बनी है, वो ये चीज़ सोचेगी। और ममता का एक वोट बैंक था, इसके पीछे वो भी रीज़न था कि अपने वोट बैंक को नाराज करना भी वो नहीं चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये वाली समस्या जो है ये हो सकती है यहाँ पर। तो चलिए भैया, सुरक्षा और विकास के नाम पर कुछ लोग विस्थापित भी होंगे, कुछ लोगों की जमीन अधिग्रहण में भी जाएगी, लेकिन वो सब एक बात है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से केंद्र के द्वारा उठाया गया ये जो कदम है वो कितना बेहतर होगा, ये तो आगे आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन हमें लगा क्योंकि हम बंगाल में हैं और इस इलाके की खूब चर्चा हो रही है, तो चलते हैं हम भी अपने कैमरे से आपको इस इलाके को दिखाते हैं, ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगा, क्या समझ में आया। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि कल तक दो अलग अलग सरकारें थी, केंद्र में कोई और था, राज्य में कोई और था, अब दोनों एक ही हो गए हैं, तो दोनों अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, इजाज़त भी है, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। तो इसीलिए ये सारे इलाके के विकास की बात जो है वो कही जा रही है। अब विकास कितना बेहतर होगा ये तो आगे आने वाला कल बताएगा। बाकी नमस्ते, हम पल्लवी हैं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।